सुस्त पड़ गए हैं। कहीं आज एकादशी व्रत तो आप लोगों ने नहीं कर लिया? एकादशी तो कल है ना, तो आज तो बड़े भाव से मेरे साथ गाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की साथ दीजिए, भगवान के नाम को पुकारे। और कल एकादशी व्रत करने से बहाना नहीं मिलेगा एकादशी व्रत किए हैं, क्योंकि एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को भगवान का बल मिलता है। तो कल भी यह भाव सेवा, तालियों की सेवा और भगवान के भजन की सेवा आप सभी मेरे साथ करेंगे ही करेंगे। और आज भी बड़े आनंद के साथ मेरे पीछे पीछे गाइए। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लुट लुट देखी माखन खावे, लुट लुट देखी माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लुट लुट देखी माखन खावे, लुट लुट देखी माखन खावे। चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया, चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया। हार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भव सागर पार करैया भज कृष्ण कन्हैया, सागर पार करैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने सभी मथुरा वासियों को अभय प्रदान किया। कंस ने जिस पिता को उग्रसेन को कारागृह में बंद किया था, उन्हें बंधन से मुक्त किया और अपने पिता माता वसुदेव देवी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु की माँ, आप सभी के कष्ट की निवृत्ति के हेतु आने में मुझे देरी हो गई, आप मुझ पुत्र को क्षमा करें। मैं इतने वर्षों बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया हूँ, आपकी सेवा से जो मैं दूर रहा उसके लिए अपने पुत्र को क्षमा करें। देख देख करके कन्हैया के दिव्य स्वरूप को वसुदेव देवकी आह्लादित हो जाते हैं। माँ देवकी तो कन्हैया के दिव्य शरीर को देख करके, रूप लावण्य को देख करके माता यशोदा का धन्यवाद देती हैं कि उस समय 11 वर्ष की अवस्था कृष्ण की थी। उस 11 वर्ष की अवस्था में कन्हैया 16 वर्षीय लग रहे थे। यह यदि प्रभाव था तो माता यशोदा की सेवा का यह प्रभाव था।
हृदय से यशोदा मैया को बारंबार धन्यवाद देती है। अब नंद बाबा जो गोप ग्वालों के साथ आए थे, उन्होंने जब कन्हैया से कहा कि कन्हैया वापस वृंदावन को चलते हैं, तुम्हारी मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, तुमने वचन दिया था कि परसों आ जाएंगे, चलो। जिन नंद बाबा की अंगुरिया पकड़ के कन्हैया चले थे ना, उन नंद बाबा को 2 टूक जवाब प्रभु ने दिया। बाबा आप सबरे ब्रज ग्वाल बाल सखाओं के साथ चलिए, मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। जहां सुना नंद बाबा का हृदय भारी हो गया, परंतु कन्हैया ने यह बात कही, इसलिए दोबारा कुछ निवेदन नहीं किया। और नंद बाबा ग्वाल बाल सखाओं के साथ पुनः वृंदावन आए। जब मैया ने सुना कन्हैया नहीं आए, व्याकुल हो गई मैया। सभी ब्रजवासी कन्हैया के वियोग में व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, अपने अपनी मैया के आंचल में जाकर छुप कर रोने लगे कि कन्हैया वापिस नहीं आया। समय गुजरा, मथुरा में रहते हुए कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन में सांदीप ने गुरु जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। वहां सुदामा जी से उनका भेंट हुआ। गुरु के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा में उनके मृत पुत्रों को वापस देवलोक से लाकर के उन्हें प्रदान किया। वसुदेव भगवान कृष्ण सुदामा जी से निवेदन करते हैं कि मित्र कभी हमारे घर अवश्य आइएगा। सबसे विदा लेकर वापस मथुरा आए, और जिस दिन से मथुरा आए हैं उनका मन नहीं लगता। माता देवकी उनके कक्ष में भोजन लेकर गई तो भगवान को रोते हुए देखा। भाग करके वसुदेव के पास गई, अरे महाराज कन्हैया रो रहे हैं, जब से गुरु के यहाँ से आए हैं केवल वृंदावन की दिशा में देखते हुए, न जाने किस बात का दुख है, रोते जाते हैं। कभी आपने पूछा कि उन्हें क्या कष्ट है? वसुदेव जी कहते हैं कि उसके स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं हूँ। उसी समय उद्धव जी का वहां पदार्पण हुआ। यह बृहस्पति के बड़े ज्ञानी शिष्य हैं और भगवान के कृष्ण के मित्र भी हैं, यदुवंशियों के महामंत्री भी हैं। उनसे कहा वसुदेव जी ने कि तुम मित्र हो, कन्हैया से जाकर पूछो कि मथुरा में किसी प्रकार का कोई कमी रह गई है क्या? उद्धव जी गए तो उद्धव जी को देखकर कन्हैया उनसे लिपट करके बालकों की तरह रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया किस प्रकार का तुम्हें कष्ट है, हमें बताइए, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि उद्धव गक्षोद्धव ब्रजम सौम्या पित्रोनि प्रीतिमावह गोपीना मद्वियोगाधिं मत्संदेशेर विमोचया। अरे उद्धव, मुझे बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रजवासियों का, नंद बाबा का, यशोदा जी का स्मरण विस्मरण नहीं होता। मैं उन्हें भूल नहीं पाता, अपनी गायों को नहीं भूल पाता, अपने सखा किशोरी ब्रज गोपियां, नंद बाबा और माँ यशोदा, इनका याद हर पल सदैव बना रहता है। वो भी मेरा स्मरण करती होंगी। तुम चाहते हो कि तुम मेरे किसी काम आओ तो गक्षो उद्धव ब्रज सौम्यम, तुम मेरी आज्ञा से वृंदावन में जाओ और वहां जाकर मेरा संदेश माँ यशोदा, नंद, गोपियों, ब्रजवासी, ग्वाल बाल सखा सबसे कहो कि मैं उन्हें स्मरण करता हूँ। मैं उन्हें, उनके प्रेम को, उनके भक्ति को, उनके स्नेह को चाहकर भी नहीं भूल पाता और कभी उससे उऋण नहीं हो सकता। अपना स्वरूप धारण करके, मोर मुकुट पीतांबर धारण करवा करके भगवान ने भेजा। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं जाकर 2 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। भगवान कहते जाओ। उद्धव जी गए। जब रथ को देखा तो ब्रज गोप ग्वाल जो है उन्होंने समझा कि कन्हैया आ गए। दौड़ करके रथ के पास घेर लिया रथ को, और जब उसमें से उद्धव जी को निकलते देखा, उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। तो सखाओं ने कहा जय श्री कृष्ण। भैया परिचय, तो मैं भगवान कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, भगवान का संदेशा लेकर आया हूँ। ब्रज ग्वालों ने विचार किया, आहा कृष्ण,
भेजे भी तो अपने मित्र को अपना पाती लेकर के भेजा, खुद नहीं आ सके। नंद भवन में जाकर नंद बाबा यशोदा जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की, एक मार्ग बताया, एक पनारा बह रहा था, कहा इससे किनारे किनारे चलते जाओ और जहां इसका अंत होगा वही नंद भवन है। कोई रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं, इसके पीछे किनारे किनारे चलते जाओ। तो जानते हो यह क्या है? ये कोई नहर नदी पनारा नहीं है। नंद भवन में हजारों गोपियां, गोप ग्वार, माँ यशोदा, नंद जी कृष्ण विरह में रो रहे हैं और उनके रुदन की जो अश्रु बह रही हैं, यह वही अश्रु हैं, ये कोई नदी पनारा नहीं है। जहां सुना उद्धव जी आश्चर्यचकित रह गए। उसके किनारे किनारे नंद भवन में पहुंचे तो नंद भवन में से जय श्री कृष्ण की प्रतिध्वनि सुनाई दी। आज रोमांच से भर गया उनका रोम रोम। नंद भवन में जाकर नंद बाबा से मिले। नंद जी को लगा कि शायद मेरा कृष्ण ही आ गया है। यह देख करके दौड़ करके उद्धव को आलिंगन में भरना चाहते थे, लेकिन सामीप्य प्राप्त किया तो देखा नहीं, यह कृष्ण नहीं है, अपितु कृष्ण जैसा है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा है। उद्धव से मथुरापुर वासियों का कुशल क्षेम पूछा, अपी कन्हैया के बारे में पूछते हैं, बताओ हमारा कृष्ण आनंद से तो है। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदयः सखिं गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। बताओ मेरा कन्हैया, मेरे कृष्ण आनंद से तो है। और फिर कहते हैं कि ओहो हो, अब मैं उसके कुशल क्षेम के बारे में क्यों पूछ रहा हूं? अब तो उसके बड़े ठाट होंगे, बड़े बड़े महल प्रसादी में रहने को सुंदर भवन में मिलता होगा। अब उसे गाय चराने थोड़ी ना जाना होता होगा। अब तो सुंदर महल में उसके ठाट होंगे। एक बात बताओ, कहीं वह हम सबको भूल तो नहीं गया? अरे उसके मंद मंद मुस्कान को देखने के लिए हमारे नेत्र तरस गए हैं। तद्रिद्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुमितेक्षणम। एक बार उसने हम सभी को की रक्षा के लिए दावा अग्नि पान कर लिया था, और देखो उद्धव आज अपने विरह अग्नि में हम सभी को छोड़कर चला गया। ऐसा कहते कहते अत्यु कंठो भवतुष्णी। कृष्ण विरह में नंद जी का कंठ जो है वह अवरुद्ध हो गया, वाणी मौन हो गई। और उनकी यह स्थिति देख करके उद्धव जी ने निवेदन किया कि मैं मैया यशोदा का दर्शन करना चाहता हूं। माँ यशोदा के पास गए। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्याः चरितानि च शृण्वन्त्यः शून्यवाश्राच्छित स्नेहस्तु पयोधरः। भगवान कृष्ण की चर्चा सुनने मात्र से ही रोम रोम रोमांचित हो जाता था माँ यशोदा का। जहां सुना कि कृष्ण के सखा आए हैं तो अंक में भर करके कृष्ण का कुशल क्षेम पूछने लग गए। और कहती हैं कि उद्धव हम लोग चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रहे हैं। ये वही आंगन है जहां नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, उसकी दिव्य बाल लीलाएं हुआ करती थी। चित्त में हमारे गड़ा कृष्ण हम चाहकर भी उसे निकाल नहीं सकते। जब ऐसे दिव्य भावों को श्रवण किया, उद्धव जी का जो ज्ञान था वो धरा का धरा रह गया। रोम में कृष्ण प्राप्ति होती चली गई। गोपियों के पास गए, किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन किया, वहां पर भंवरे और गोपियों का संवाद श्रवण किया, गोपियों से विशेष भगवान कृष्ण की चर्चा की। उद्धव कहते हैं कि जिन कृष्ण को कांत समझकर तुम पूछते हो, मानती हो, प्रेम करती हो, वह परब्रह्म भी है, उन्हें परब्रह्म के रूप में भी देखो। तो गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव
तुम्हारे पर ब्रह्म के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। उद्धव मन ना होए 10-20, उद्धव मन एक ही होता है, सो मन गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। एक मन था, वो भी हमने श्याम सुंदर कृष्ण को दे दिया, नंदलाल को दे दिया, तो दूसरा मन अब है ही नहीं कि तुम्हारे इस पर ब्रह्म में लगावे। उद्धव मन ना होए 10-20। उद्धव तुम्हें सच में प्रेम की बातें तो पता ही नहीं है। प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होता है, हमसे पूछो। और अब गोपियां उद्धव जी को भक्ति रस का उपदेश देने लगी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सोते, यहाँ सर के होते हैं सोते, उन आस्ती की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। दम में होती है पूजा, दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो।
इतनी सस्ती नहीं बंदगी मेरे बस की नहीं बंदगी मेरे बस की नहीं